हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की मोमेंट्स बुक का 5th लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इस स्टोरी के राइटर हैं ऑस्कर विल्ड। ये स्टोरी नाम से ही पता चल रहा है एक हैप्पी प्रिंस की है, एक ऐसे प्रिंस की है जो हमेशा खुश रहता था। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस एंड व्हेन द प्रिंस वाज अलाइव ही यूज्ड टू रिमेन वेरी हैप्पी। ये कहानी एक ऐसे प्रिंस के बारे में है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो प्रिंस जिंदा था वो हमेशा खुश रहता था। ही यूज्ड टू रिमेन वेरी हैप्पी एंड आफ्टर हिज डेथ अ बिग स्टैचू ऑफ हिम वाज इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल। अब हैप्पी प्रिंस की मौत हो चुकी है और उनकी मौत होने के बाद उनका एक बड़ा सा स्टैचू एक पेडेस्टल पर लगाया गया है। नाउ व्हाट इज पेडेस्टल? पेडेस्टल यानी कि स्टैचू का वो बेस जहाँ पर स्टैचू को खड़ा किया जाता है। दिस इज बेसिकली पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल पर शहर के बीचों बीच हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को लगाया गया है एंड फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ प्रिंस कुड सी द एंटायर सिटी एंड एट दैट टाइम ही सॉ द मिजरीज ऑफ द पीपल। हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को शहर में ऐसी जगह पर लगाया गया है जहाँ से उस स्टैचू को हर एक चीज़ नज़र आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो स्टैचू है, उसे कैसे नज़र आती हैं चीज़ें। ऑल्दो वो स्टैचू है, वो चीज़ों को देख सकता है, महसूस भी कर सकता है। तो जहाँ पे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को लगाया गया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा शहर साफ साफ नज़र आता है। तो हैप्पी प्रिंस वहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं अपने शहर के लोगों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मिजरीज, उनके सॉरोज़ को, कि कैसे उनके शहर के लोग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में अपनी लाइफ को काट रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ प्रिंस उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी नहीं देखी। अब अपने डेथ के बाद वो इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। He saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. वहाँ पेडेस्टल से वो देखते हैं उनके शहर के गरीब लोगों को कि वो किस तरह से बिना घर के रह रहे हैं, वो किस तरह से भूखे रहते हैं, स्टार्व करते हैं यानी भूख से तड़पते हैं। The prince was sad to see all these miseries and sadness of people. और हैप्पी प्रिंस इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ दिस प्रिंस। और इस स्टोरी में, द हैप्पी प्रिंस स्टोरी में, हमें इसी प्रिंस की कहानी को पढ़ना है। द स्टैचू ऑफ अ प्रिंस स्टूड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म ओवरलुकिंग द सिटी। दिस प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव ही ऑलवेज रिमेन्ड वेरी हैप्पी। शहर के बीचों बीच ऊंचे से पेडेस्टल पर एक स्टैचू को खड़ा किया गया है। वो स्टैचू पूरे शहर को देख सकता है और इस स्टैचू को हैप्पी प्रिंस कहा जाता है क्योंकि जब वो जिंदा था अपनी पूरी लाइफ वो हमेशा खुश और हैप्पी रहा है। अपॉन हिज डेथ अ बिग स्टैचू ऑफ हिम वॉज इरेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी इन हिज रिमेम्बरेंस। और हैप्पी प्रिंस की डेथ के बाद उनका एक बड़ा सा स्टैचू शहर के बीचों बीच लगाया गया है एक ऊंचे से पेडेस्टल पर हैप्पी प्रिंस की याद में। The statue of this happy prince was covered with thin layers of gold and instead of eyeballs there were two bright shining sapphire stones. In the handle of his sword a big ruby stone was placed. तो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो पूरी तरह पतली पतली गोल्ड लीव्स से कवर्ड था। उस स्टैचू में आईबॉल्स की जगह पर दो ब्राइट शाइनिंग सफ़ायर स्टोन्स लगाए गए थे। सफ़ायर बेसिकली नीलम पत्थर होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उस स्टैचू के स्वॉर्ड यानी कि तलवार के हैंडल में एक रूबी का बहुत एक्सपेंसिव स्टोन लगाया गया था। अ स्वेलो बर्ड वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट। हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी फ्लोन टू इजिप्ट 6 weeks ago. अब कहानी में एक स्वेलो बर्ड की एंट्री होती है। ये स्वेलो बर्ड उड़कर जा रहा है इजिप्ट की तरफ क्योंकि उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके हैं 6 हफ्ते पहले ही। ये बर्ड उनके साथ नहीं गया था बट बाद में वो सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जाऊंगा। सो ही इज़ ऑन इट्स वे टू इजिप्ट। तो ये स्वेलो उड़कर इजिप्ट की तरफ जा रहा है। द बर्ड केप्ट ऑन फ्लाइंग एंड एट नाइट इट रीच्ड द सिटी ऑफ हैप्पी प्रिंस। स्वेलो इजिप्ट जाने के लिए निकल चुका है। पूरे दिन ही वॉज फ्लाइंग और रात को उसने सोचा कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले और अगली सुबह वो इजिप्ट के लिए वापस अपनी जर्नी को कवर करेगा। रात के वक्त वो कहाँ पहुँच गया? हैप्पी प्रिंस की सिटी में। एंड द बर्ड डिसाइडेड टू स्लीप एट द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस बिकॉज इट अपीयर्स टू बी अ गुड शेल्टर। जब वो स्वेलो बर्ड हैप्पी प्रिंस के शहर में पहुँचा उसने सोचा कि मैं अब पूरी रात आराम से सोऊंगा और अगले दिन सुबह वापस इजिप्ट के लिए
अपनी जर्नी को तय करूँगा। वो स्वैलो बर्ड सोच रहा था कि इस शहर ने मेरे लिए क्या क्या इंतज़ाम किए होंगे। इतने में उसकी नज़र पड़ जाती है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर। स्वैलो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास ही सोएगा, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू एक ऊंचे से पेडिस्टल पर है। वहाँ पर बहुत सारी फ्रेश हवा आएगी और स्वैलो को बढ़िया नींद आएगी। इस वजह से स्वैलो बर्ड डिसाइड करता है कि वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाकर सो जाएगा। When the bird sat in between the feet of the happy prince, he realized that he was surrounded by gold all around. जब स्वैलो उड़कर जाता है हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास, वो रियलाइज करता है कि उसके आसपास चारों तरफ क्या है, गोल्ड है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू भी गोल्ड से बना हुआ था। स्वैलो बर्ड सोचता है, अच्छा मेरे लिए तो यहाँ पर गोल्डन बेडरूम का इंतज़ाम किया गया है। As he was about to sleep, a large drop of water fell on him. तो जैसे ही स्वैलो बर्ड सोने की तैयारी कर रहा होता है, उसके ऊपर पानी की एक बड़ी सी बूंद गिर जाती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। बिकॉज द स्काई वॉज क्लियर एंड देयर वर नो क्लाउड्स। आसमान बिल्कुल साफ था, वहाँ पर कोई बादल नहीं थे, ना ही बारिश हो रही थी। स्वैलो सरप्राइज हो जाता है कि ये पानी की बूंद आई तो आई कहाँ से। जस्ट देन अनदर ड्रॉप फेल ऑन हिम। वो सोच ही रहा होता है कि ये बूंद कहाँ से आई होगी। इतने में उसके ऊपर एक और बूंद गिर जाती है। स्वैलो बर्ड थॉट टू टेक शेल्टर एट सम चिमनी एज दिस स्टैचू इज़ यूजलेस। स्वैलो बर्ड सोचता है कि ये स्टैचू बिल्कुल यूजलेस है, मुझे बारिश से भी नहीं बचा पा रहा। एक काम करता हूँ, किसी चिमनी में जाकर सो जाता हूँ। बिफोर द बर्ड फ्लू अवे अनदर ड्रॉप फेल। जैसे ही उसने ये सब सोचा और वो उड़ के जाने लगा, इतने में एक और बूंद उसके ऊपर आकर गिर गई। ही लुक्ड अप। उसने अपने सर को उठाकर देखा एंड सॉ दैट टीयर्स वर कमिंग फ्रॉम द स्टैचूज आईज एंड वर रनिंग डाउन टू हिज गोल्डन चीक। जब उसने अपने सर को उठाकर देखा तो उसने ये पाया कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वो आंसू उसके गोल्डन गालों पर लुढ़क रहे हैं। और मून नाइट में हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। द बर्ड आस्क्ड द स्टैचू व्हाई इट वॉज क्राइंग एंड एडेड दैट आई एम ऑलरेडी सोक्ड विद योर टीयर्स। स्वैलो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, और साथ में ये भी कहता है कि देखो मैं तो पूरी तरह तुम्हारे आंसुओं से भीग चुका हूँ। द हैप्पी प्रिंस नरेटेड हिज स्टोरी। अब हैप्पी प्रिंस स्वैलो को अपनी सारी कहानी, अपनी मजबूरी सुना देते हैं। He said, when I was alive, I never saw difficulties and miseries. And now, when I have died, I could see many people living their lives in the lack of food, money, and in homelessness. हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी सुना देते हैं कि जब मैं ज़िंदा था मैंने कभी अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स नहीं देखी थी। अब जबकि मैं मर चुका हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख सकता हूँ कि वो कैसे बिना खाने के, बिना पैसों के और बगैर घर के रह रहे हैं। Although the happy prince's heart is made of lead, still when it saw all the sadness, it became sad and wept. Happy prince एक स्टैचू है और उसका दिल रियल नहीं है, उसका दिल लेड नाम के एक मेटल से बना हुआ है। पर फिर भी जब हैप्पी प्रिंस अपने शहर के लोगों के दुख तकलीफ़ और उनकी परेशानियां देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। When the happy prince was telling his story, the swallow wondered that he was not made of solid gold, but he did not commented anything because he was giving value to the statue's feeling. जब हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी सुना रहे थे, स्वैलो तो कुछ और ही बारे में सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि अच्छा ये स्टैचू पूरा सॉलिड गोल्ड का नहीं बना। पर स्वैलो ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि हैप्पी प्रिंस कितना ज़्यादा परेशान है। तो स्वैलो ने उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया और उसे बीच में इंटरप्ट या फिर उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। The statue continued its story. It spoke in a very musical voice that far away there was a house of poor women. अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और वो बहुत म्यूजिकल वॉइस में कहता है कि यहाँ से बहुत बहुत दूर एक गरीब सी औरत का घर है। The window of her house was open and it could see through the window that she was sitting near the table. हैप्पी प्रिंस कहता है कि उस औरत का जो घर है वो बहुत दूर है और मैं ये देख सकता हूँ कि उसके घर की खिड़की खुली हुई है। हैप्पी प्रिंस कहता है और उस खिड़की से मैं ये देख सकता हूँ कि वो औरत टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस वॉज थिन
एंड शी वॉज टायर्ड। उसका चेहरा बहुत पतला सा है और वो बहुत थकी हुई है। हर हैंड्स वर रफ एंड हैड बिकम रेड बिकॉज दे हैड बीन pricked बाय द निडल। द woman वॉज अ seamstress। हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो औरत का चेहरा बहुत पतला है, वो बहुत थकी हुई है, उसके हाथ बहुत रफ हैं और उसके हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं। उसके हाथ लाल कैसे हुए हैं? सुई से छिद छिद कर उसके हाथ लाल हो गए हैं, क्योंकि वो लेडी एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस यानी कि जो सिलाई कढ़ाई और बुनाई करके अपने घर का खर्च चलाता है, उसे सीमस्ट्रेस कहते हैं। तो उस लेडी के हाथ एकदम लाल हो चुके हैं क्योंकि सुई से उन्हें काम करना पड़ता है। तो उस सीमस्ट्रेस के पूरे हाथ उस सुई से छिदे हुए हैं। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग द गाउन ऑफ क्वींस मेड फॉर द बॉल। और वो सीमस्ट्रेस एक गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। ये गाउन किसका है? क्वीन की फेवरेट मेड का। बॉल डांस की एक पार्टी होने वाली है जिसमें क्वीन को अपनी मेड के साथ चलकर जाना है। इस वजह से क्वीन की मेड के लिए एक गाउन को एम्ब्रॉयडर करने का काम इस सीमस्ट्रेस को दिया गया है। She had a little child who was suffering from fever and was asking his mom to give him oranges. उसका एक छोटा सा बच्चा भी है जिसको बहुत तेज़ बुखार है। वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी प्लीज़ मुझे ऑरेंजेस दे दो। एंड हिज मदर वॉज वेरी पुअर। और उसकी माँ जो है वो बहुत गरीब है। शी हैड नो मनी। उसके पास कोई पैसे नहीं थे, बस वो इतना अफोर्ड कर सकती थी कि उसको नदी का पानी दे दे। इस वजह से वो छोटा बच्चा जो है वो रो रहा था। So the happy princess statue requested the swallow to take out the ruby stone from the handle of its sword and give it to the lady. तो हैप्पी प्रिंस कहता है तुम एक काम करो, मेरी स्वॉर्ड के हैंडल से इस रूबी स्टोन को निकालो और ये जाकर उस सीमस्ट्रेस को दे आओ। It added that its feet were fastened to the platform because of which it could not move. साथ में हैप्पी प्रिंस ये भी कहता है कि मेरे जो पैर हैं ये पेडिस्टल से जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैं मूव नहीं कर सकता। यू विल हैव टू बी माई मैसेंजर। तुम्हें ये रूबी स्टोन उस पुअर सीमस्ट्रेस को देकर आना पड़ेगा। द स्वेलो रिप्लाइड दैट इट हैड टू गो टू इजिप्ट। वो स्वेलो बर्ड कहती है कि नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच चुके हैं। वो लोग आराम से नील रिवर के आसपास फ्लाई कर रहे होंगे, लोटस फ्लावर से बात कर रहे होंगे, मुझे भी इजिप्ट जाना है। The statue requested the swallow to stay with him for one night. अब हैप्पी प्रिंस स्वैलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक रात के लिए तुम मेरे साथ रुक जाओ। He asked him to be his messenger and work on his behalf. हैप्पी प्रिंस स्वैलो से अपना मैसेंजर बनने के लिए कहता है और ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरे बिहाफ पर ये रूबी स्टोन उस गरीब सीमस्ट्रेस को दे आओ। He said that the boy was very sick and his mother was very sad, so it should go and give the ruby stone to her. हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी, तो तुम्हें रूबी स्टोन को निकाल कर उन्हें दे आना चाहिए। Once again the swallow opposed its request, but the prince looked very sad. So it finally agreed to stay with the prince for one night and be its messenger. तो स्वैलो ने एक बार फिर से मना किया कि नहीं, आई हैव टू गो टू इजिप्ट। पर हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी लगने लगा। इस वजह से स्वैलो फाइनली अग्रीड कि हाँ चलो ठीक है, एक रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँगा एंड आई विल बी योर मैसेंजर। द प्रिंस थैंक्ड हिम। हैप्पी प्रिंस ने उसे थैंक यू बोला अपना मैसेंजर बनने के लिए। Finally, the swallow took out the ruby stone from the happy prince's sword and the bird took the ruby in its beak and flew over the town. तो उस swallow bird ने हैप्पी प्रिंस की तलवार के हैंडल से रूबी स्टोन को निकाला, अपनी चोंच में रखा और वो उड़ गया। When this swallow was on its way to the poor woman's house, it passed the cathedral. जब ये swallow उड़कर उस सीमस्ट्रेस के घर जा रहा था, वो कैथेड्रल से होकर गुजरता है। कैथेड्रल क्या होता है? इट्स बेसिकली अ बिग चर्च। तो वो एक बड़े से चर्च से होकर गुजरता है। देन ही रीच्ड द पैलेस एंड क्रॉसिंग ओवर द पैलेस ही सॉ अ गर्ल कमिंग आउट ऑन द बैल्कनी अलॉन्ग विद हर लवर। कैथेड्रल से पास होने के बाद वो महल की तरफ पहुंचता है। पैलेस के ऊपर से वो उड़कर जा रहा होता है। इतने में उसकी नज़र बैल्कनी पर पड़ती है। एक लड़की अपने लवर के साथ
बालकनी में खड़ी होती है एंड शी वॉज होपिंग दैट द गाउन विच शी हैड गिवन टू द सीमस्ट्रेस फॉर एम्ब्रॉयडरिंग वुड बी रेडी ऑन टाइम। और वो अपने लवर से ये कहती है कि काश मेरा गाउन जल्दी से रेडी हो जाए जो मैंने सीमस्ट्रेस को एम्ब्रॉयडर करने के लिए दे रखा है। एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम गाउन। ये उसी गाउन की बात हो रही है जिस पर वो पुअर सीमस्ट्रेस एम्ब्रॉयडर कर रही है। Swallow flew over the river. He saw ships, lanterns that were hanging on their sails. Finally, the swallow reached the women's house. Swallow नदी के ऊपर से उड़कर जाता है, बहुत सारी शिप्स को देखता है, लालटेन्स को देखता है जो शिप्स के ऊपर टंगे हुए थे। फाइनली स्वैलो उस पुअर सीमस्ट्रेस के घर पहुंच जाता है। द बॉय वॉज नॉट एबल टू गो टू स्लीप। और वहाँ पहुंचकर स्वैलो ये देखता है कि सीमस्ट्रेस का जो बेटा है वो सो नहीं पा रहा। सो ही वॉज टर्निंग लेफ्ट एंड राइट ऑन हिज बेड एंड हिज मदर वॉज वेरी टायर्ड ड्यू टू वर्किंग फॉर लॉन्ग एंड हैड फॉलन अस्लीप। वो जो बच्चा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बस यहाँ वहाँ करवटें बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। और उसकी मम्मी यानी कि सीमस्ट्रेस बहुत थकी होने के कारण और लगातार काम करने के कारण सो चुकी है। द स्वैलो पुट द रूबी स्टोन ऑन द टेबल नियर द थिम्बल। स्वैलो ने उस रूबी स्टोन को टेबल के ऊपर जो थिम्बल था उसके पास रख दिया। थिम्बल क्या होता है? जो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो अपनी उंगली में एक मेटल की या फिर प्लास्टिक की कैप पहनते हैं ताकि सुई उन्हें चुभे ना। तो उस थिम्बल के पास स्वैलो ने रूबी स्टोन को रख दिया। देन इट वेंट नियर द बॉय एंड शूक इट्स विंग्स नियर हिम बिकॉज ऑफ विच द बॉय कुड फील द कूल एयर। रूबी स्टोन को टेबल पे रखने के बाद वो स्वैलो बर्ड उस बच्चे के पास जाता है और उसके पास जाकर अपने पंखों को हिलाता है जिसकी वजह से उस बच्चे को थोड़ी सी हवा का एहसास होता है। एंड द बॉय फेल्ट दैट ही वॉज गेटिंग बेटर एंड ही वेंट टू स्लीप। जब उसे थोड़ी सी हवा और ठंडक का एहसास होता है बच्चे को ये लगता है कि वो ठीक हो रहा है और ये सोचते सोचते वो गहरी नींद में चले जाता है। द स्वैलो फ्लू बैक एंड वेंट टू द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ऑल ही हैड डन। तो अब सीमस्ट्रेस तक रूबी स्टोन पहुंचा दिया गया है, उसका बेटा सो चुका है। अब स्वैलो वहाँ से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है और सभी बातों को बता देता है जो भी उसने किया। Now the bird felt warm. It says that it was very strange that it was feeling warm even though the weather was very cold. और ये सब एक्ट करने के बाद स्वैलो को बहुत वार्मथ यानी कि गर्मी महसूस होती है। वो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि ये बड़ी अजीब सी फीलिंग है, इतनी ठंड में मुझे वार्मथ का एहसास क्यों हो रहा है। The happy prince said that it was feeling warm because it has done a good deed. हैप्पी प्रिंस उससे कहता है तुमने एक अच्छा काम किया है ना, तुमने किसी की मदद करी है इसलिए तुम्हें वार्मथ फील हो रही है। After listening to the happy prince, the swallow started thinking and whenever he started thinking he felt sleepy because whenever he thought he used to feel sleepy. तो हैप्पी प्रिंस की ये बात सुनकर स्वैलो सोचने लग जाता है और जब भी वो सोचता था वो सो जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वैलो बर्ड विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सिटी एंड फाइनली ही वेंट एंड सैट ऑन द हाई टावर ऑफ द चर्च। अगले सुबह वो स्वैलो उस शहर के सारे मॉन्यूमेंट्स घूम आता है और फाइनली वो चर्च के एक ऊंचे से टावर पर जाकर बैठ जाता है। एंड व्हेन इट वॉज नाइट एंड द मून रोज इन द स्काई द स्वैलो वेंट to the happy prince and sought permission to leave for Egypt. अब शाम हो जाती है, वो स्वैलो बर्ड वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ जाता है और हैप्पी प्रिंस से परमिशन लेता है कि क्या मैं अब इजिप्ट चले जाऊं। Now again the happy prince requested Swallow to stay with him for one more night and Swallow replied that he needed to go to Egypt because his friends were waiting for him. जब स्वैलो ने पूछा कि क्या मैं चले जाऊं अब, तब हैप्पी प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक रात और तुम मेरे साथ रुक जाओ, जिसके बदले में स्वैलो ने कहा कि नहीं मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। अब हैप्पी प्रिंस उसे कुछ बताता है। हैप्पी प्रिंस सेज दैट फार अवे अक्रॉस द सिटी आई कुड सी इन अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस अ यंग मैन इज सिटिंग
हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है कि फार फार अक्रॉस द सिटी, इस शहर में दूर मैं देख सकता हूँ एक अंधेरा सा कमरा है जो एक घर के एकदम टॉप पर है और उस कमरे में एक यंग आदमी बैठा हुआ है. ही वॉज सिटिंग ऑन अ डेस्क ऑन विच द पेपर्स वर स्प्रेड ऑल ओवर. वो लड़का एक डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है और उस डेस्क पर हर जगह पेपर्स फैले हुए हैं. एंड ही वॉज ट्राइंग टू वर्क हार्ड, और वो लड़का हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा है. ही हैड अ ग्लास लाइंग नियर हिम इन विच विथर्ड फ्लावर्स वर लाइंग. और उस लड़के के पास ही एक छोटा सा ग्लास का वास रखा हुआ था जिसमें बहुत पुराने फ्लावर्स रखे हुए थे जो मुरझा चुके थे. फर्दर द हैप्पी प्रिंस सेड that this boy needed to finish writing a play. He was a writer. हैप्पी प्रिंस आगे कहता है कि ये जो लड़का है इसे अपने प्ले को ख़त्म करना है, ये लड़का एक राइटर है. एंड ही हैड टू गिव द प्ले टू द डायरेक्टर आफ्टर राइटिंग. और अपना प्ले ख़त्म करने के बाद उसे इस प्ले को डायरेक्टर को देना है. बट ही डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ टू राइट एनी मोर बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. पर इस लड़के में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं है कि ये और लिख पाए क्योंकि उसे बहुत ठंड महसूस हो रही है. द बॉय हैड नो मनी सो दैट्स वाई देयर वॉज नो फायर इन हिज फायर प्लेस. उस लड़के के पास पैसे भी नहीं है, इस वजह से उसके फायर प्लेस में कोई आग भी जल नहीं रही. ही वॉज वेरी हंग्री ऑल्सो ड्यू टू विच ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. और वो लड़का बहुत भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए भी. भूखा होने की वजह से उसे बहुत वीक महसूस हो रहा है जिसकी वजह से वो प्ले लिख नहीं पा रहा. द स्वैलो अंडरस्टूड वॉट हैप्पी प्रिंस वॉज ट्राइंग टू टेल हिम. अब स्वैलो को समझ आ जाता है हैप्पी प्रिंस उसे क्या बताना चाहता है. ही न्यू दैट हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड टू हेल्प दिस बॉय. स्वैलो को समझ आ जाता है कि हैप्पी प्रिंस उस लड़के की मदद करना चाहता है. सो ही अग्रीड टू स्टे बैक फॉर वन मोर नाइट. तो स्वैलो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए और रुक जाऊंगा. एंड फर्दर द स्वैलो आस्क्ड द हैप्पी प्रिंस इफ ही शुड टेक अनदर रूबी स्टोन टू गिव इट टू द यंग प्ले राइट जस्ट लाइक ही हैड गिवन इट टू द ओल्ड लेडी. स्वैलो अब हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि क्या मैं दूसरा रूबी स्टोन भी लेकर चले जाऊं उस प्ले राइट यानी कि उस यंग लड़के को देने के लिए, जैसा कि मैंने पुअर सीमस्ट्रेस को दिया था. Prince said that it was very sad that he did not have any ruby stones with him. जिसके जवाब में हैप्पी प्रिंस कहता है कि यार मेरे पास अब कोई रूबी का स्टोन तो बचा नहीं है. He said that now he had his eyes. हैप्पी प्रिंस कहता है अब मेरे पास स्वॉर्ड में कोई रूबी स्टोन तो बचा नहीं, पर मेरे पास मेरी आंखें हैं जो कि बहुत प्रेशियस और रेयर सफ़ायर स्टोन से बनी है जो कई हज़ार साल पहले इंडिया से लाया गया था. ये सफ़ायर स्टोन्स बहुत कीमती हैं और इनको बेचकर प्लेराइट अपने प्ले को कंप्लीट कर सकता है. सो हैप्पी प्रिंस टोल्ड स्वैलो टू टेक आउट वन सफ़ायर एंड गिव इट टू द बॉय. तो हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है कि तुम मेरी आई बॉल में से एक सफ़ायर स्टोन को निकालो और ये सफ़ायर स्टोन उस प्लेराइट को देकर आ जाओ. द स्वैलो वॉज वेरी सैड टू लर्न दैट हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड टू गिव हिज आईज टू दैट बॉय एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. स्वैलो ये देखकर बहुत दुखी हो गया कि हैप्पी प्रिंस अपनी आंख निकाल कर उस यंग प्लेराइट को देना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं. स्वैलो को ये बात इतनी ज़्यादा टच कर गई कि ही स्टार्टेड क्राइंग. ही टोल्ड हैप्पी प्रिंस दैट ही कुड नॉट डू सो. स्वैलो कहता है हैप्पी प्रिंस से कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता. अगर मैंने तुम्हारी आंख से ये सफ़ायर स्टोन निकाल लिया तो तुम देखोगे कैसे. बट देन द हैप्पी प्रिंस ऑर्डर्ड द स्वैलो टू डू वॉट ही हैड टोल्ड हिम टू डू. पर हैप्पी प्रिंस कहता है जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम करो. सो फाइनली स्वैलो हैप्पी प्रिंस के आई बॉल से एक सफ़ायर स्टोन को निकाल लेता है एंड ही फ्लू टू यंग मैन्स गैरेट. गैरेट क्या होता है? गैरेट इज़ बेसिकली अ स्मॉल रूम एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक छोटे से कमरे को हम गैरेट बोलते हैं. तो स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के आई बॉल से सफ़ायर स्टोन को निकाला और वो उड़कर उस यंग मैन के गैरेट तक पहुंच गया. There was a hole on the roof of the room. उस प्लेराइट की कमरे की छत में एक छेद था. So the swallow entered the room through that hole. और उसी होल से स्वैलो रूम में एंटर किया. The boy was sitting with his head in his hands and that is why he did not hear the flutter of the bird's wings. वो यंग प्लेराइट अपने सर को अपने हाथों में ऐसे दुबका कर बैठा हुआ था, इस वजह से उसे स्वैलो के पंखों की आवाज़ नहीं आई. And when he looked up,
he saw the sapphire stone lying on the dried flowers. स्वेलो ने उन सूखे फूलों के पास सफायर स्टोन को रख दिया. जब उस यंग प्लेराइट ने अपने सर को उठाया तो उसने देखा कि अरे फ्लावर वास के पास तो एक सफायर स्टोन रखा हुआ है. When the boy saw the beautiful stone, he felt that some admirer, some person who praised him, had sent a gift for him. जब यंग प्लेराइट उस सफायर स्टोन को देखता है तो उसे लगता है कि शायद मेरे किसी एडमायरर ने, मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर दिया है. सो ही थॉट दैट विद दिस ही कुड फिनिश हिज प्ले. तो अब यंग प्लेराइट सोचता है कि ये सफायर स्टोन मुझे मिल चुका है, मैं इसे बेचूंगा और अपने जो भी एसेंशियल्स हैं उन्हें खरीदूंगा और अपने प्ले को कंप्लीट करूंगा. ही वेंट बैक टू द प्रिंस एंड देन हैप्पी प्रिंस थैंक्ड हिम. अब वो स्वेलो ये काम करने के बाद वापस हैप्पी प्रिंस के पास चले जाता है और हैप्पी प्रिंस उसे थैंक यू बोलते हैं. Now next morning, the swallow bird flew down to the harbor and sat on the mast of a ship. अगले सुबह स्वेलो जाता है हार्बर पर. हार्बर क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पे सारे शिप्स को रखा जाता है. वो वहाँ जाकर एक शिप के ऊपर बैठकर जोर से चिल्लाता है कि फाइनली ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट. एंड व्हेन इट वॉज नाइट ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब रात हो गई तो स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ गया. Swallow once again told the happy prince that it had come to say goodbye. Swallow happy prince से कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ, अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. अब एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ एक रात के लिए और रुक जाओ. Swallow said to the happy prince that the winter season had started and after some time it would start snowing. Swallow happy prince से कहता है विंटर सीजन शुरू हो चुका है, कुछ ही समय बाद स्नो गिरना स्टार्ट हो जाएगा. द वेदर इन द इजिप्ट वॉज वार्म. और इजिप्ट में मौसम बहुत गर्म है. इवन द क्रोकोडाइल्स ले ऑन द मड लेजिली देयर. और वहाँ पर तो क्रोकोडाइल्स भी ज़मीन के ऊपर यूं ही सुस्ती में पड़े रहते हैं. सो ही टोल्ड हिम टू लेट हिम गो टू इजिप्ट. स्वेलो कहता है कि प्लीज़ मुझे इजिप्ट जाने दो. द हैप्पी प्रिंस सेड दैट देयर वॉज अ मैच गर्ल. She was a little girl and all her matchsticks had fallen in the gutter and got wet. हैप्पी प्रिंस बताता है कि एक माचिस बेचने वाली लड़की है, वो एक छोटी बच्ची है और उसकी सारी मैचस्टिक्स गटर में गिर चुकी हैं और गीली हो चुकी हैं. अब उसकी सारी माचिस ख़राब हो चुकी हैं तो वो उन्हें बेच नहीं सकती और पैसे नहीं कमा सकती. और जब वो घर जाएगी बिना पैसे के, उसके पापा उस पर गुस्सा करेंगे और उसे बहुत मारेंगे. फॉर दिस रीज़न गर्ल वॉज क्राइंग. और इसी वजह से वो बच्ची बहुत रो रही है. फर्दर द हैप्पी प्रिंस सेड दैट शी वॉज नॉट वियरिंग शूज और स्टॉकिंग्स एंड शी हैड नॉट कवर्ड हर हेड. हैप्पी प्रिंस कहता है कि उस बच्ची ने कोई भी शूज़ नहीं पहने, ना ही स्टॉकिंग्स और ना ही उसने अपने सर को ढका हुआ है. शी वॉज वेरी पुअर सो ही सेड टू द स्वेलो टू टेक आउट अनदर सफायर फ्रॉम हिज आईज एंड गिव इट टू हर सो दैट हर फादर डिड नॉट बीट हर. हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा गरीब है, तुम एक काम करो, मेरी आई बॉल से दूसरा सफ़ायर स्टोन भी निकाल लो और उस बच्ची को दे आओ ताकि उसके पापा उसे पीटे नहीं. स्वेलो अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट बट ही रिफ्यूज टू टेक आउट अनदर सफ़ायर बिकॉज इफ़ ही डिड दैट देन द हैप्पी प्रिंस वुड बी ब्लाइंड. स्वेलो ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊँगा, पर मैं तुम्हारी आँख से सफ़ायर स्टोन नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने सफ़ायर स्टोन निकाल लिया तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें नज़र नहीं आएगा. अगेन द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो टू डू व्हाट ही हैड ऑर्डर्ड हिम. तो हैप्पी प्रिंस कहता है तुम्हें जितना मैंने कहा तुम उतना ही करो. फाइनली द स्वेलो ओबेड द हैप्पी प्रिंसेस ऑर्डर. अब स्वेलो हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर को मान लेता है और उसकी आई बॉल से सफ़ायर स्टोन निकाल कर उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास चले जाता है. When he saw the match girl, he bent very low and kept his sapphire stone on the little girl's hand. जब स्वेलो उस छोटी बच्ची को देखता है, वो इतना नीचे झुक जाता है और सफ़ायर स्टोन को उस बच्ची की हथेली पर रख देता है. The little girl was very happy to see the stone. She went home happily. वो बच्ची सफ़ायर स्टोन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो घर चले जाती है खुशी खुशी से, क्योंकि उसे पता है अब उसके फादर उसे पीटेंगे नहीं. When Swallow returned to the happy prince, he told him that now he was blind, so he would stay with him forever.
अब स्वैलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और कहता है अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। पर हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि नहीं, अब तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। बट स्वैलो रिफ्यूज्ड, पर स्वैलो मना कर देता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड स्वैलो स्लेप्ट ऑन प्रिंसेस फीट, और हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास स्वैलो सो गया। The swallow used to stay along with the happy prince all the time and used to tell him the stories of different places that he had visited. Swallow दिन में उड़कर बहुत सारी जगहें जाता और हैप्पी प्रिंस को वहाँ की कहानियाँ सुनाता था। Swallow हमेशा हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहता। The happy prince said to the swallow to tell him wonderful things, but added that nothing was more wonderful than the suffering of the people. No mystery was bigger than the sadness and he wanted to know who all were sad in his kingdom. हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है तुम उड़कर चले जाते हो, मुझे सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, तो एक काम करो, इस शहर में उड़ो और देखो कि कौन परेशान है, कौन दुखी है। मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ, जो जो परेशान और दुखी है, और मैं उन सब की मदद करना चाहता हूँ। So he asked the swallow to go and let him know what he saw while flying over the city. तो हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है कि तुम उड़कर जाओ और वापस आकर मुझे सब कुछ बताना। द स्वैलो फ्लू एंड टुक अ राउंड ओवर द सिटी एंड सॉ दैट रिच पीपल वर लिविंग हैप्पीली इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज एंड वर पार्टिंग while the poor people were begging and sitting the outside gates. स्वैलो पूरे शहर का चक्कर लगाता है और देखता है कि जो रिच हैं यानी जो अमीर हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली, वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं, उनका घर है, बहुत खूबसूरत है, पार्टी कर रहे हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि जो पुअर लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं, अमीर लोगों के घर के बाहर बैठ रहे हैं। देन ही वेंट टू डार्क लेन्स वेयर देयर वाज नो लाइट and also where there was no light and poor people lived there also. फिर वो ऐसी अंधेरी गलियों में गया जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ पर भी लोग रह रहे थे। There he saw that children were hungry. उन अंधेरी गलियों में उसने देखा कि बच्चे बहुत भूखे हैं, इतने भूखे कि उनका फेस वाइट पड़ चुका है भूख के कारण। The swallow saw two little boys under the archway of the bridge. They were lying much close to each other so that they keep themselves warm. तो स्वैलो ब्रिज के नीचे दो लड़कों को देखता है, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास लेटे हुए थे ताकि एक दूसरे को गर्म रख सकें। They were so poor they did not have food, so they were trying to keep each other warm. वो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो बस अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के बहुत पास बैठे हुए थे। Two children were starving and wondering how hungry they were. वो दोनों बच्चे भूख से बहुत तड़प रहे थे। वैसे ही एक वॉचमैन आता है और उन्हें डांट कर भगा देता है। He shouted and made them go away from there. वो वॉचमैन उन बच्चों के ऊपर चिल्लाता है और उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहता है। The poor children keep wandering in the rain as they were homeless. और वो बेचारे गरीब बच्चे बारिश में वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन बच्चों का कोई घर नहीं था। They were homeless. Swallow went back to the happy prince and told him what he had seen in the city. Swallow happy prince के पास वापस जाता है और वो सारी बातें बता देता है जो भी उसने शहर में देखी, कि किस तरह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, किस तरह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब हैं वो स्टारवेशन में, हंगर में, होमलेसनेस में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। He asked him to tear off the gold sheets of his body, leaf after leaf, and give it to the poor children so that their hunger was satisfied. अब हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है तुम एक काम करो, मेरी पूरी बॉडी गोल्ड शीट्स से कवर है, एक एक करके मेरी बॉडी से गोल्ड की शीट्स निकालो और गरीब बच्चों को दे आओ ताकि वो भूखे ना रहें। द स्वैलो डिड एज द प्रिंस हैड टोल्ड हिम टू डू। स्वैलो ने वही किया जो हैप्पी प्रिंस ने उसे करने के लिए कहा था। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड, और धीरे धीरे करके स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के ऊपर की काफ़ी सारी गोल्ड लेयर को लोगों में बांट दिया था। अब स्टैचू के ऊपर से काफ़ी सारा गोल्ड उतर चुका है, तो स्टैचू बहुत डल और डार्क हो चुका है,
On the other hand, the poor people became joyous as they got bread to eat. यहाँ हैप्पी प्रिंस और शैबी और पुराना और गंदा होता जा रहा है. वहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं वो सब बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें अब भरपेट खाना मिल सकेगा. Finally it started snowing. When a lot of snow fell, everything froze. Finally अब स्नोफॉल शुरू हो गई है. जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी सब कुछ जम चुका था. Everyone was wearing clothes made of fur. सभी फर से बने हुए कपड़ों को पहन रहे हैं. And small children were wearing red colored caps and were roaming here and there. छोटे बच्चे रेड कलर की कैप पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आइस पे स्केटिंग भी कर रहे हैं. स्वेलो बर्ड को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. बट ही केप्ट ऑन सिटिंग नियर द हैप्पी प्रिंसेस स्टैचू. पर वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास ही बैठा हुआ है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम बिकॉज ही लव्ड द हैप्पी प्रिंस. और वो स्वेलो वहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू डाई. और वो मरना भी नहीं चाहता था. सो ही यूज टू गो टू द बेकरी वेयर द बेकर यूज टू बेक द ब्रेड. तो स्वेलो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था. इस वजह से वो हर रोज़ बेकरी के पास जाता जहाँ पर बेकर कुछ ब्रेड बेक करके रखता. वो ब्रेड क्रम्स को खाता, अपने पंखों को हिलाता और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता. द स्वेलो वॉज अवेयर दैट ही वॉज अबाउट टू डाई. पर उस स्वेलो को समझ आ गया था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है और वो जल्द ही मर जाएगा. ही हैड ओनली इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई बैक टू द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. उस स्वेलो में बस अब इतनी ही क्षमता है कि वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास चला जाए. वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड. स्वेलो कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है कि चलो शुक्र है तुम अब फाइनली इजिप्ट जा रहे हो. हैप्पी प्रिंस को लग रहा है कि स्वेलो इजिप्ट जा रहा है. दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग हैप्पी. हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत समय रुक गए, तुम्हें अब इजिप्ट जाना चाहिए. प्रिंस ने कहा कि तुम मेरे हाथ को नहीं मेरे लिप्स को किस करो. क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू भी बर्ड से उतना ही प्यार करता था जितना कि बर्ड उससे करता था. द स्वेलो बर्ड सेड टू द हैप्पी प्रिंस दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू इजिप्ट बट टू द हाउस ऑफ डेथ. स्वेलो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मरने जा रहा हूँ. ही सेड दैट डेथ वॉज ब्रदर ऑफ स्लीप. वो कहता है कि मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए. एंड ही ऑल्सो एडेड के डेथ जो है वो नींद का ही भाई है. सो आई एम सिंपली गोइंग टू डाई. ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स. वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पर किस करता है और हैप्पी प्रिंस के पैरों में गिर कर मर जाता है. एज द बर्ड डाइड and fell at the statue's feet, a strange sound came out of the statue, the sound of breaking of its heart. जैसे ही बर्ड हैप्पी प्रिंस के पैरों में गिरकर मर जाता है, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से एक अजीब सी आवाज़ आती है. ये आवाज़ है उसके लेड के बने हुए हार्ट के टूटने की. Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with the affection towards the bird. हैप्पी प्रिंस का जो दिल है वो टूट चुका है स्वेलो बर्ड के मरने से. वो दिल असली का नहीं है, वो लेड से बना हुआ है. पर फिर भी उसके दिल में इतनी ज़्यादा अफेक्शन और प्यार था स्वेलो बर्ड को लेकर कि जैसे ही स्वेलो बर्ड मरा, हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट भी टूट गया. नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स लुक्ड एट द स्टैचू एंड ऑर्डर्ड फॉर इट्स डिमोलिशन बिकॉज ऑफ इट्स शैबी लुक्स. अगले सुबह उस शहर के काउंसलर और मेयर आते हैं. वो ये देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना पुराना लग रहा है. वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को हटाने का ऑर्डर देते हैं. दे सॉ द डेड बर्ड ऑल्सो लाइंग एट इट्स फीट. वो ये भी देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस के पैरों में एक बर्ड मरा हुआ गिरा है. बर्ड्स शुड नॉट बी अलाउड टू डाई देयर, टाउन क्लर्क सेड. टाउन का क्लर्क कहता है कि बर्ड्स को यहाँ पर मरने की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए. फिर स्टैचू को पेडिस्टल से नीचे उतारा जाता है. पूरे स्टैचू का तो रीयूज़ कर लिया जाता है, पर उसका जो लेड का हार्ट था ना उसे मेल्ट किया जा सकता था ना उसे तोड़ा जा सकता था. तो हैप्पी प्रिंस के लेड से बने हुए दिल को कूड़े के एक ढेर पर फेंक दिया जाता है और उसी कूड़े के ढेर पर
स्वैलो की डेड बॉडी भी पड़ी थी। तो यहाँ पर राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी वो दोनों साथ ही थे। God said to his angels, which are the two most precious things in the city? One angel's reply was, this little bird and the happy prince. Send them to heaven, said God. एक बार भगवान अपने एंजल्स से पूछते हैं कि इस शहर की सबसे दो प्रेशियस चीज़ें कौन सी हैं। एक एंजल रिप्लाई करती है कि ये छोटी सी बर्ड और ये हैप्पी प्रिंस इस पूरे शहर की सबसे दो प्रेशियस चीज़ें हैं, और भगवान जी कहते हैं कि इनको स्वर्ग में यानी कि हेवन में भेज दिया जाए। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में दूसरी स्टोरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।